Good morning everyone, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. Today I'll be sharing with you all my morning to afternoon routine. तो आज है वीकडे एंड वीकडे में मैं सुबह 7 बजे बेड से उतर जाती हूँ। हालांकि मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि बेबी उठ जाता है। फिर मैं 7 बजे उठ के किचन में चली आती हूँ एंड देन मैं थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू एंड हनी डाल के पीती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी मम्मी मुझे बोलती है ना। ऑब्वियसली इतना फैंसी वे में मैं नहीं बनाती हूँ, ये तो वीडियो के लिए मैंने बनाया था, जो भी हो। फिर मैं चली जाती हूँ फ्रेश होने एंड देन बेबी यहाँ पे थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी, उसको थोड़ा पेसिफाई करने का कोशिश कर रही थी। और देखिए इसका बदमाशी ये कैसा कर रहा है। एनीवेज, इसको जब मैं थोड़ा सा काम डाउन कर पाई उसके बाद मैंने पहन लिया अपना वर्कआउट क्लोथ्स, क्योंकि जब मेरा 4th ट्राइमेस्टर का चेकअप हो गया था ना, तब मुझे डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं बस वही करने अभी चली जाऊंगी। तो मैं जब वर्कआउट करती हूँ तो मैं बेबी को रॉकर में रख देती हूँ अपने पास, ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। एंड मैं एक्सरसाइज में हल्का फुल्का प्राणायाम कर रही हूँ एंड थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइजेस जो मेरे हस्बैंड मुझे सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ज़ुम्बा करती हूँ। एंड कभी कभार तो बेबी को गोदी में लेके भी ज़ुम्बा करना पड़ता है क्योंकि वो बीच में रोने लग जाता है। एंड देन मैं आ गई अपना ब्लू टी लेके एंड देन बेबी को भी फीड कर रही हूँ। पूरे दिन में तो बहुत बारी उसको अटेंड करना होता है, तो वो पार्ट मैं स्किप कर दूँगी इस व्लॉग से। तो एनीवेज, अभी ऑलरेडी टाइम हो रहा है 9 o'clock एंड अब तक मेरे हस्बैंड जिम से वापस आ गए। आई एम सुपर एक्साइटेड। आगे हमारा क्रिसमस का सारा डेकोर आइटम्स अलॉन्ग विद द क्रिसमस ट्री। ये अब घर को पूरा क्रिसमसी सजाना है। तो नॉर्मली हम लोग ब्रेकफास्ट में सीरियल खाते हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम होने वाला था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि आज स्टफ्ड पराठा बनाते हैं, वो भी ग्रीन पीस का, जो कि बंगालीज़ का बहुत ही एक फेमस रेसिपी है। विंटर में हम बंगालीज़ ग्रीन पी स्टफ्ड पराठा या तो फिर लूची ज़रूर खाते हैं। तो आज हम लोग पराठा खा रहे थे एंड उसके साथ मैं बना रही हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट चाय अदरक वाली चाय। एंड आज हम लोग पराठा खा रहे थे बेबी पोटैटो आलू दम के साथ। एंड देन फिर से मैं यहाँ पे आ गई बेबी के साथ। मैं यहाँ पे गाना गा रही थी, बेबी भी गाना गा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इसको शूट करो तो बेबी ने कैमरा देख लिया, बस उसका भी नज़र वहाँ से हट ही नहीं रहा है। एंड देन डेली का जो मेरा काम रहता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का डस्टिंग, मेरे हेल्पर के आने से पहले मैं ये काम ख़त्म कर देती हूँ ताकि वो बाद में आके फ्लोर अच्छे से क्लीन कर पाए। एंड देन मैं फिर से यहाँ पे बच्चे को फीड करके अभी उसको सुलाने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज हमें लगा था हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पैकिंग जो मैंने किया था उस दिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो भी मैं थोड़ा सा कर लूँ। एंड जो हॉल रूम में एक चादर पे मैंने बाकी सारे कपड़े कलेक्ट करके रख दिया था, तो वो भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो बस मैं वही कर रही थी, लेकिन करते करते पता चला कि हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ेगा एंड अभी ऑलरेडी टाइम हो चुका था 10:30। तो फिर मुझे जल्दी हड़बड़ी में सब कुछ ख़त्म करना पड़ा। तो हमने क्या किया, जो भी मेरा कपड़ा ट्रॉली से निकला था वो सब कुछ मैंने बेड के जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे मैंने अभी रख दिया है। बाद में इसको ठीक से हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आइकिया जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारा बड़ा स्टोरेज बॉक्सेस मिलता है, तो वो सब हम ख़रीद के लेके आएंगे, ताकि मेरा जितना भी इंडियन आउटफिट है जो मैं रेगुलरली नहीं पहनती हूँ, या तो फिर जो भी हमारा विंटर गारमेंट्स है, वो सब हम लोग अच्छे से स्टोर करके रख पाएंगे। तो आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट से ऑफिस गए, इसलिए मैं और ज़्यादा थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। अभी मैंने बेबी को नहला दिया है, क्योंकि एक डायपर इंसिडेंट हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि उसको अभी नहलाई देते एक ही बार में। तो उसका ऑयल मसाज भी डन, नहाना हो गया, मैंने बेडशीट चेंज कर लिया, मैंने खुद भी चेंज कर लिया है। अब मैं एक कप कॉफ़ी के साथ, ये डार्क फैंटेसी मुझे बहुत अच्छा लगता है,
मैं वो खाऊंगी एंड अभी बस थोड़ा सा चिल करूंगी क्योंकि अभी बेबी सो रहा है, एकदम आराम से सो रहा है। तो तब तक मैं ये कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। और हाँ, साथ ही साथ मैं करूँगी अपने ये बेजान रूखे बालों का ट्रीटमेंट। तो ये कैस्टर ऑयल है ना, तो मैं इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके थोड़ा सा खुद ही चम्पी कर लूँगी एंड देन फिर शायद थोड़ा मोड़ा काम है, क्योंकि मैं बहुत काम कर रही थी। उस दिन मैंने दिखा ना, हमने पैकिंग स्टार्ट कर दिया है। तो फिर जो बाकी जो सामान हमने बाहर निकाला था वो एक चद्दर पे मैंने ऐसे ही फोल्ड करके मतलब ऐसे कलेक्ट करके रख दिया था। अब सब कुछ मैंने वो बेड के नीचे स्टोरेज पे सेट कर दिया है। तो मैंने बहुत सारा काम ख़त्म कर दिया। अभी मैं थोड़ा हाफ एन आवर 40 मिनट्स रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर से काम शुरू कर दूँगी। मैं सुबह बता रही थी ना क्रिसमस का सामान आ गया है, तो देखिए बहुत कुछ आ गया है। मैं बहुत लेट हूँ क्रिसमस डेकोरेशन करने में, बहुत टाइम, मतलब अभी तो आज क्या है, कौन सा डेट है, डेट भी याद नहीं है, जो भी है। इस साल हम लोग अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये वाला क्रिसमस जो है ना, लास्ट ईयर क्रिसमस के अराउंड ही मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो फिर मुझे इसलिए क्रिसमस का टाइम जैसे ही आ रहा है ना, तो मुझे वो सारे फीलिंग्स फिर से, वो सारे इमोशंस फिर से वापस आ रहे हैं ना। वो कितना अच्छा एक टाइम होता है ना, जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो एंड देन सडनली योर हस्बैंड, योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मॉम, डैड, भाई, सब लोग, मतलब एवरीवन इज गेट सो एक्साइटेड एंड देन ये मत करो, वो मत करो, यू गेट पैम्पर्ड सो मच। तो वो टाइम मुझे बहुत याद आ रहा था। एनीवेज, लाइफ तो ऐसा ही है, पता है कि कभी अप कभी डाउन चलता रहेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब लाइफ में जब हम लोग बहुत अप जा रहे हैं, तब उतना भी ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, मतलब ग्राउंडेड रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। एंड जब हम लोग सिमिलरली जब हम लोग बहुत डाउन जा रहे हैं, तब ये भी ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि थिंग्स विल, मतलब दिस इज़ वेरी टेम्पररी। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्या हुआ है, लास्ट ईयर जब सेकेंड वेव आया था कोरोना का, तो उससे उसी टाइम, अराउंड दैट टाइम मेरे फादर का एक मतलब कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उसके 1 वीक के अंदर ही मेरे पापा को कोविड हो गया। वो सेकेंड वेव था, बहुत डेंजरस था ना उस टाइम, मतलब इट वॉज अ वेरी बैड टाइम। तो उस टाइम फिर एंड देन ही वेंट इनटू ICU। तो वो एंड देन मेरे पूरे घर वाले सारे के सारे कोविड पॉजिटिव हो गए, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, ब्रदर। तो ना मतलब मेरे इन लॉज, एवरीवन, सब लोग। तो मैं ना अचानक से, सिर्फ मैं और मम्मी, हम दोनों सेफ थे। तो फिर आइसोलेशन में रहते मतलब आइसोलेशन से निकलते थे, फिर कोई घर का ही कोई और एक मेंबर फिर से पॉजिटिव हो जा रहा था। तो ऐसा हो रहा था। तो फिर मैं ना बहुत ही एक डार्क फेज में चली गई थी। मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। सुबह उठ के रोना आता था फॉर नो रीज़न, मतलब मन ही नहीं लगता था कोई चीज़ में। फिर अचानक से आई स्टार्टेड फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम एवरीबडी। मतलब कोई अचानक से मुझे कोई अटैचमेंट फील नहीं होता था। तो मैंने ये अपने हस्बैंड को कन्वे किया, तो ही वॉज वेरी प्रॉम्प्ट इनफ कि टू अंडरस्टैंड कि नहीं, आई एम गोइंग थ्रू अ सर्टेन थिंग एंड आई नीड हेल्प। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू नीड सम काइंड ऑफ इधर अ काउंसलिंग और अ थेरेपी और समथिंग जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ, यू शुड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। तो फिर मैंने लिया था प्रोफेशनल हेल्प एंड उन्होंने मुझे मेडिटेशन, फिर बहुत सारा उन्होंने एक्सरसाइज करने दिया था। तो वो करके मुझे काफ़ी हेल्प मिला। आई थिंक इन अ मंथ मेरा फिर से सब कुछ मतलब मैं फिर से पॉजिटिव मैं फील करना स्टार्ट कर दी थी सब कुछ। फिर मतलब ये तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन ही करोगे एंड देन थिंग्स विल गेट बैक टू ओल्ड सेल्फ, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब मैं करती गई एंड मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट था। तो फिर मैं उस चीज़ से निकल आई। तो आज मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रही थी कि
somebody committed suicide because डिप्रेशन हो रहा था एंड दैट पर्सन उसने अपने मम्मी को कन्वे किया था लेकिन मम्मी को समझ में नहीं आया। तो यही है ना कि मतलब मेंटल वेलबींग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत कम है। मतलब अगर कोई इंसान बताता भी है ना घर पे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो घर वाले मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे तू ज़्यादा टीवी देखता है, इसलिए ज़्यादा मोबाइल में घुसा रहता है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है, बाहर निकल। ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई इंसान आपसे आके हेल्प मांग रहा है, मतलब अगर आपको कन्वे कर रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड समवेयर डाउन द लाइन ही और शी इज़ आस्किंग फॉर अ हेल्प एंड हमें शायद हेल्प करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम अगर मेरे हस्बैंड को ये बात समझ में नहीं आता कि आई नीड सम काइंड ऑफ अ हेल्प, तो फिर पता नहीं आज क्या होता, शायद मैं डिप्रेशन की पेशेंट हो जाती, पता नहीं क्या होता, कुछ भी हो सकता था। तो मतलब जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप बहुत लो फील कर रहे हो फॉर नो रीज़न, मतलब सैडनेस इज़ वन थिंग कि बहुत परेशानी है, टेंशन है, ये है वो है, तो फिर सैड हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अचानक से टू स्टार्ट फीलिंग नथिंग, वॉइड इन अ वेरी टेंस सिचुएशन, या तो फिर इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन ऑल्सो, दिस थिंग्स रिक्वायर इंटरवेंशन। तो बस यही मुझे बोलना था। और अभी तक मेरा कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं कॉफ़ी पीऊँगी और फिर करूँगी मैं लॉन्ड्री। जैसे कि होता है ना कि अर्पिता सांस लेती है, अर्पिता खाना खाती है, अर्पिता घूमने जाती है, वैसे ही अर्पिता को रोज़ लॉन्ड्री करना होता है। क्या बेबी उठ रहा है क्या? नहीं यार, मेरा कान ही बच रहता है, तो मैं वो भी करूँगी। तो चलिए झटपट सारा काम ख़त्म करते हैं। आ गई हूँ, बेबी सो रहा है आराम से, तो फिर मैंने आराम से पूजा भी कर लिया है। क्या है ना, जैसे मैं बोल रही थी ना, बेबी का राइस सेरेमनी है, तो उसका इनविटेशन कार्ड हमने बना लिया, ई कार्ड बनाया है। तो मेरे घर पे मतलब मेरी मम्मी क्या करती है ना, हमेशा अगर कुछ भी अच्छा शुभ कुछ भी हो, शुभ कोई भी काम हो, तो वो भगवान जी से स्टार्ट करती है। जैसे कि कार्ड भी वो भगवान जी को देती है पहले, तो फिर वही मैं कर रही थी। मेरे हस्बैंड क्योंकि वो ई कार्ड है इसलिए उसका प्रिंट आउट लेके आया, तो फिर मैंने वो भगवान जी को दिया। पूजा वूजा हो गया मेरा, सब खत्म। इनफैक्ट मेरी मम्मी पता है गोल्ड भी लाती है ना घर पे, तो वो भी पहले भगवान जी के चरणों में देती है, उसके बाद ही यूज़ करती है। तो मैं भी वैसा ही वही फॉलो करती हूँ। एनीवेज फिर मुझे ना क्या हुआ, अभी मुझे याद है, अरे मेरा लंच तो प्रिपेयर नहीं है। मतलब कल कुक बना के गई थी राजमा, जो कि मेरा हस्बैंड का बहुत फेवरेट है, लेकिन मुझे राजमा, छोला, चना ये सब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो फिर मैंने उनको बोला था कि चॉपिंग करके रखने, क्योंकि मैं जो बनाऊंगी वो मुझे गर्मा गर्म बना के खाने में मज़ा आता है। एंड वो कोई नहीं खाता है मेरे घर पे, कोई भी नहीं, मतलब मेरे इन लॉज के साइड में भी नहीं, और मेरे मॉम डैड को भी वो कुछ खास पसंद नहीं है। दैट इज़ बॉम्बे डक फिश। तो मैं वही बॉम्बे डक फिश बनाऊंगी। तो अभी मैंने उसको निकाला है एकदम फ्रीज में, मतलब डीप फ्रीज में था ना, तो एकदम अभी इसको डीप फ्रॉस्ट करने के लिए रखा है। पता है अभी टाइम कितना हो रहा है? इट इज़ नाउ, आपको दिख रहा है, इट इज़ 2 o'clock। तो पता नहीं वो कब वो
डिफ्रॉस्ट होगा उसके बाद मैं उसको बनाऊंगी, या तो फिर मैं उसको पानी में रख देती हूँ तो जल्दी से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। मेरे लिए तो बस मुझे 2-3 पीस ही चाहिए। तो चलिए झटपट काम ख़त्म करते हैं। और खाना बनाते बनाते मेरा बेबी उठ चुका था, बहुत रो रहा था, इसलिए मैं उसको लेके इधर उधर थोड़ा घूम रही थी, थोड़ा सा मैं उसको लोरी सुना रही थी। तो अभी टाइम हो रहा है लिटिल मोर देन 2:30 और बन गया मेरा लंच। दिस इज़ बॉम्बे डक झूरो विथ राइस। मेरा तो ये बहुत फेवरेट है, मेरे मुंह से पानी आ रहा है लिटरली। एनीवेज, मैं बेबी को यहाँ पे थोड़ा सा और कोकोमेलन स्पॉटिफाई में ऑन करके रख के गई थी, तो वो थोड़ा देर तक शांत था, तो मेरा खाना बन गया। अब वो फ़ैन को देख रहा है और खुश हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि फ़ैन बंद हो रहा है ना। हाँ, तो बस वो अभी हैप्पी है। तो इसके बाद अभी मैं लंच करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा मैं यूट्यूब का वीडियो एडिट करूँगी, एंड देन मेरा स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग रूटीन, जो कि मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग में शेयर किया है, मेरा इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन। अगर आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर छोड़ दूँगी। सो बस यही तक था मेरा ये व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा है। अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है काम करने के लिए, या तो फिर खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद का ख्याल रखने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक लाइक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। क्या हो गया? और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।